आज सभा में हम लोग पहुंचे हैं, तो आप सम्मिलित हुए तमाम हमारे एनडीए के साथीगण, हमारे दोस्तों, हमारे साथियों, बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों, भाई वीरेंद्र जी, भाई अरिंदर जी और हमारे तमाम विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे नौजवान साथियों, कार्यकर्ता साथी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तृत रूप से बताने का काम किया है। और आप हमारे भी सामने नवल शर्मा जी हैं, हमारे प्रवक्ता हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे प्रवक्ताओं ने जो बातें बताई है उसको दोहराना नहीं चाहते, इतना कहना चाहते हैं, कोई हमारी सरकार के, एनडीए सरकार की और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार के और भारत में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जो काम हुए उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। सिर्फ उस कामों को जिससे जो जनता पूरे रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही थी 2005 के पहले, उस प्रताड़ना से दूर करके और लोगों को आशा के साथ स्वीकार कराने का काम और उनको विकास से जोड़ने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोई वर्ग नहीं जो छुटा हो, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी गोत्र के लोगों को विकास के साथ जोड़ करके उनको जीने की आशा देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। जो फुलवारी था हमारे पहले राम कृपाल जी के पहले क्या थी फुलवारी, भाई अब्बास जी ने हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष ने बताने का काम किया। क्या था फुलवारी, बज बजाती नदियां थी, टूटी फूटी सड़कें थी, खूब अंधेरा था, सिर्फ अगर एक ट्रक में टायर में फट जाता था तो वहां दंगा होने की संभावना होती थी। ये था फुलवारी। लेकिन सींचने का काम राम कृपाल यादव और श्याम रजक ने और आप तमाम कार्यकर्ता के सहयोग से, भाई अफ्ताब जी के सहयोग से आज उस फुलवारी को उस नारकीय स्थिति से बचाने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन विगत 2020 में मैं किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ा और जो यहाँ पे प्रतिनिधि चुनने का काम किया गया, हम लोग को लगता था कि वो हमारे कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन ये फुलवारी फिर से उसी तरह से टूटी गलियों में परिणित होने लगा, उसी तरह से बजाती गलियों में परिणित होने लगा, जगह जगह भूख अंधेरा होने लगा, लोगों के आशा, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। कोई भी छोटी सी समस्या हम गंभीर हो जाते थे, हम बहुत परेशान हो जाते थे कि इस समस्या का समाधान अगर हमारे प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे लोगों को देखने वाला कौन होगा। आप मालिक हो साथी, आप सेवक चुनने का काम करते हो और आप जब सेवक चुनते हैं तो ऐसा सेवक चुनते हैं कि जो मालिक के दुख को, मालिक के समस्याओं को समाधान करने का काम करे। लेकिन आज जो हमारा जो सेवक है वो सेवक नहीं बल्कि अपने आप को मालिक बन गया है। हम उसके बारे में नहीं कहेंगे, आप सब जानते हैं क्या क्या नहीं खिला है इस गलियों में, क्या क्या नहीं हुआ है से फुलवाड़ी के बीच में, और किस तरह से लोगों को लूट खसोट कर करके या लोगों को समस्याओं से और बांधने का काम करने का काम किया गया, समाधान करने का कोई काम नहीं किया। इसलिए साथियों, फुलवारी को बचाना है, बिहार को बचाना है, तो फुलवारी को फिर से जो नीतीश कुमार जी का सपना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है, उस विजन को, उस विचार को अगर फुलवारी में लहराना है, ये फुलवारी सूफी संतों की धरती रहेगी। यहाँ बड़े से बड़े सूफी लोग आए, बड़े से बड़े संत लोग आए। ये ऐसी जगह है जहाँ अगर मंदिरों में घंटी बजते हैं तो मंदिरों में अजान होते हैं, तो मंदिर से हिंदू भी मुसलमान लोगों को सम्मान करता है और वो मुसलमान भी हिंदुओं का आदर करने का काम करता है। ये है फुलवारी। लेकिन फुलवारी को
बदल करके फिर से फुलवारी को खत्म करने का काम और फुलवारी को फिर से जंगल बनाने का काम यहाँ के प्रतिनिधि और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने करने का काम किया है। इसके साथ में बड़े ही आगे से बड़े ही पीड़ा से मैं कह रहा हूँ, मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं। आपने जितना आशीर्वाद दिया है, जितना श्रेय दिया है, शायद मैं कई जन्म भी लूं, उस कर्ज को मैं मिटा नहीं सकता हूं, पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इस फुलवारी के जो गिरावट आ रही है उसको बचाने का काम अगर हमको आप देने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने आप के बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके इस फुलवारी को बचाने के लिए, इस फुलवारी में जो फुलवारी का अमीर छाप रहा है, फुलवारी की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को फिर से बनाने के लिए आपका समर्थन हम चाहना चाहते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ता साथी आप आज के बाद से हर गलियों में, हर पगडंडियों पर, हर मोहल्लों में अपने को पहुंचने का काम कीजिए, हर घरों में थपथपाने का काम कीजिए, हर माँ बहन को मिलने का काम कीजिए, हर बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का काम कीजिए और पूछने का काम कीजिए कि जो मुख्यमंत्री ने जो कहा है 1 करोड़ लोगों को 2025 में सरकार बनेगी तो 30 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। ये कोई नारा नहीं है। नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे करके इस अमीक्षा को बनाने का काम किया। जो बिहारी जो जानते थे कभी राजेंद्र सिंह राठौर के जिलों में, उनके प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, वो जाने के लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिला है, 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, क्यों नहीं बिहार में उद्योगपति लोग आते हैं? क्या कारण है? जो बिहार कभी चाणक्य का बिहार था, चंद्रगुप्त का बिहार था, जो बिहार वीर पैगंबर का बिहार था, जो बिहार पूरे विश्व में बिहार के कारण विश्व गुरु बनाया जाता था, उस बिहार में आज बदहाली है। लोग कोई उद्योग आना नहीं चाहते हैं। हम उद्योग मंत्री रहे, कई उद्योगपतियों से मिलने का काम किए थे, लोगों का यही आश्वासन था। जिस बिहार की बात करते हो, हमें ले जाने की बात करते हो, उस बिहार में क्या है? सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। हम जा करके सिर्फ लुटवाने के लिए जाए, अपने आप को हत्या करवाने के लिए जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस बिहार में सड़कों के बारे में जैसा हमारे वक्ताओं ने बताने का काम, हमें पार्टी से आदेश हुआ था 1 महीना पहले ही लखीसराय, गायघाट, पूर्णिया जाने का 1.5 घंटे में मुझे लखीसराय पहुंच गया। तो लखीसराय जाने में हमको 6, 7, 8 घंटे लग जाते थे। फिर मुजफ्फरपुर जाने में 4, 5 घंटे लग जाते थे। वहां 1 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंच जाते। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया है। कोई तिरस्कृत जादू नहीं बनाने का काम किया, लेकिन ईमानदार विजन जो रहा, ईमानदार चरित्र रहा, उन्हें अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि बिहार के परिवार के लिए काम करने का काम किया। इसके साथियों, अब यहाँ सड़कें भी बनी है, बिजली की व्यवस्था हुई है, कानून व्यवस्था भी हुई है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा है कि बिहार में अब निवेशकों को आने का आमंत्रण देने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि 2025 उद्योगों का बिहार बनेगा और जब उद्योग लगेंगे तो फुलवारी के लोगों को जो काम है, काम मिलने का काम है। फुलवारी के नौजवानों के पास प्रतिभाएं हैं, फुलवारी के नौजवानों के पास
हुनर है, लेकिन उद्योग नहीं रहने के कारण, रोजगार नहीं रहने के कारण उनको कभी दुबई, कभी कहीं, कभी गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। अगर यहाँ निवेशक आएंगे तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे नेता ने जो विश्वास दिलाया है, उस विश्वास को हम सरजमी पर फुलवारी में उतारने का काम करेंगे और यहाँ निवेशक को ला करके उद्योग क्यों नहीं ला सकता है? धान का सबसे ज्यादा यहाँ पैदा होता है, यहाँ सारी चीजें कृषि संबंधित पैदा होते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, तो लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और फुलवारी के भविष्य के लिए आप अपना मत ईवीएम पर, तीर छाप पर वोट देकर के श्याम रजक को जिताने का काम नहीं, बल्कि अपने आपकी भविष्य के उज्ज्वलता के लिए आप जिताने का काम करेंगे। यही कह करके मैं बात साफ करते हुए कहना चाहता हूँ, हमारे पुराने मित्र राजेंद्र सिंह राठौर आए, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा बहुत